हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2593 फाइंड स्कोर ऑफ एन एरे आफ्टर मार्किंग ऑल एलिमेंट्स। ओके, मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है पर बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये वो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन एन एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, स्टार्टिंग विद स्कोर इक्वल टू 0, अप्लाई द फॉलोइंग एल्गोरिदम, चूज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर of the array that is not marked. Okay, if there is a tie, choose one with the smallest index. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। Add the value of the chosen integer to score. ठीक है, मार्क द चूजन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो मार्क द चूजन एलिमेंट एंड इट्स टू एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे एग्जिस्ट। Repeat until all the array elements are marked. Return the score you get after applying the algorithm. Okay, तो हमें ये जो प्रोसेस है ना, ये जो 4 स्टेप का प्रोसेस है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करना है, अगर टाई है तो स्मॉलर इंडेक्स वाले को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, उसकी वैल्यू फिर ऐड करनी है। ठीक है, चूजन एलिमेंट को और उसके दोनों एडजेसेंट को। ठीक है, मेरे को मार्क करना है, फिर से मेरे को दोबारा ये प्रोसेस करना है जब तक मेरे पास सारे एलिमेंट मार्क नहीं हो जाए। ठीक है, तो एक इसके दो अप्रोच देखेंगे। ठीक है, एक तो अप्रोच 1 और एक अप्रोच 2। ठीक है, अप्रोच 1 में तो हम डायरेक्टली वो कर देते हैं जो ये सिर्फ कहने कह रहा है ना, ये तो अपन डायरेक्टली सिर्फ वो कर देते हैं एक बार। ठीक है, कि ये चार हर हर बार हम ये 4 स्टेप चलाते हैं। ठीक है, तो अप्रोच 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी कि क्वेश्चन में जो डायरेक्टली कहा है ना उसको कर दो एक बार। देखो, इनिशियली हम क्या करेंगे, स्कोर 0 लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी तो बोला था कि स्कोर 0 होना चाहिए। ठीक है, अब स्कोर 0 लेंगे। अब ये काउंट वेरिएबल क्या है ये मैं बता दूंगा, ये बहुत बहुत छोटी सी चीज़ है, ये मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, अब आप ये देखो क्वेश्चन में कि एरे है और एरे में मेरे पास 213 2521 है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताओ, ऑब्वियसली 1 आएगा, पर 1 तो 1 इंडेक्स पे है और 1 तो 6 इंडेक्स पे भी है ना, तो कौन सा चूज करें। हाँ, तो देखो यहाँ पे इन्होंने जो बात बोली थी ना कि इफ देर इज अ टाई चूज द वन विद द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, तो यहाँ पे टाई हो चुका है दोनों में, दोनों स्मॉलेस्ट है, तो हम इसे चूज करेंगे। ठीक है, ना इसे करके हम इसे चूज करेंगे पहले। ठीक है, अब हमने इसे चूज किया तो हमने पहले तो इसका स्कोर ऐड किया। ठीक है, हमने इसका यहाँ पे 3 क्यों आया अभी बताऊंगा। ठीक है, हमने इसका स्कोर ऐड कर लिया और हमने क्या किया कि इसको भी मार्क कर दिया और इसके जस्ट पीछे वाले नेबर को भी मार्क कर दिया, जस्ट आगे वाले नेबर को भी मार्क कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन में बोला होता ना कि मार्क द चूजन एलिमेंट एंड इट्स टू एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे एग्जिस्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इफ दे एग्जिस्ट। ओके, अभी आगे देखेंगे इफ दे एग्जिस्ट वाला। ठीक है, तो मैंने इसको भी मार्क कर दिया और इसको भी मार्क कर दिया। ठीक है, अब अगली बार हम जो एलिमेंट ढूंढेंगे ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो अनमार्क्ड एलिमेंट में से ढूंढेंगे, मार्क्ड एलिमेंट में से नहीं ढूंढना है। ठीक है, इन्होंने बोला था चूज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ द एरे दैट इज नॉट मार्क्ड। ओके, तो हम क्या करेंगे, अनमार्क्ड में से ढूंढेंगे अब। ठीक है, अब ये काउंट 3 क्यों लिया मैंने, काउंट 3 इसलिए लिया है क्योंकि अभी मैंने 3 इंडाइसेस को मार्क कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा कि अनमार्क्ड में से सबसे छोटा कौन है, ऑब्वियसली ये है। ठीक है, तो मैं इसका स्कोर ऐड करूंगा। ठीक है, पर अब ये देखो कि इसका प्रीवियस नेबर तो एग्जिस्ट करता है पर इसका नेक्स्ट नेबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट नेबर एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो मैंने वही किया है, तो इसका स्कोर मैंने ऐड कर लिया और क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको मार्क कर दिया, इसको मार्क कर दिया, नेक्स्ट वाले को नहीं किया क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, 3 पहले मैंने मार्क किए थे, अभी मैंने 2 मार्क किए। फिर मैंने अब नेक्स्ट एलिमेंट किन में से ढूंढेंगे, ऑब्वियसली अनमार्क्ड में से ढूंढेंगे ना। तो आप ये देखो कि अब अनमार्क्ड में से स्मॉलेस्ट तो ये है। ठीक है, तो मैं इसका स्कोर ऐड करूंगा। ठीक है, और इसको और इसके दोनों नेबर को मैं मार्क कर दूंगा, तो मैंने इसका स्कोर ऐड किया। ठीक है, और इसको और इसके दोनों नेबर को। ठीक है, पर ये तो देखो, ये तो पहले से ही मार्क था, कोई बात नहीं फिर भी, और इसको भी मार्क कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप कर दो, क्यों, सारी इंडाइसेस मार्क हो चुकी है, सारी इंडाइसेस मार्क हो गई। ठीक है, सारी इंडाइसेस मार्क हो गई है। ठीक है, आपका जो स्कोर आएगा ना,
स्कोर कितना आएगा, स्कोर इक्वल टू में 4 आएगा। ठीक है, देखो सारी इंडेक्सेस मार्क हो चुकी है और हमें ये यही तो बोला था कि भाई रिपीट अंटिल और द एरे एलिमेंट्स आर मार्क्ड, हमने ये कर दिया। ठीक है, तो एक बार इसका है ना कोड देखते हैं, और ये टीएलई देगा। ठीक है, ये टीएलई देगा, आंसर इसका 4 है, पर ये फिर भी टीएलई देगा, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक काउंट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। काउंट हम ऐसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, सेट में डाल देंगे, जो जो इंडाइसेस मार्क होती जाएगी ना उसको सेट में डाल देंगे। ठीक है, तो मैंने सम बनाया, ध्यान रखना ये लॉन्ग लॉन्ग बनाना है वरना आउट ऑफ बाउंड भी हो सकता है, तो लॉन्ग लॉन्ग एंड सम, जो जो इंडेक्सेस मार्क होगी वो मैं मार्क में डाल दूंगा, जब तक मार्क का साइज नम्स डॉट साइज से कम है, मतलब जब तक सारी इंडाइसेस मार्क्ड सेट में नहीं आ जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मैक्सिमम एलिमेंट रख लिया इंट मैक्सिमम कंपैरिजन के लिए। ठीक है, और मैक्स इंडेक्स अभी हमें पता नहीं है, हम गए एरे में, अगर ये इंडेक्स मार्क में प्रेजेंट नहीं है और ये मैक्सिमम एलिमेंट से छोटी है, तो मैक्सिमम एलिमेंट में हमने इसको बना दिया, मैक्स आईडी एक्सेस को रख लिया। इस वाले लूप से सारी अनमार्क्ड में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ जाएगा। मैंने उसका ध्यान से देखना, मैंने इसका सम लिया, मैंने उसको मार्क किया, अगर प्रीवियस करता है, लेफ्ट वाला नेबर एग्जिस्ट करता है तो उसको भी मार्क करा दिया, राइट वाला नेबर एग्जिस्ट करता है तो उसको भी मार्क करा दिया। ठीक है, कब तक करना है, जब तक सारी इंडाइसेस मार्क्ड सेट में नहीं आ जाती। ठीक है, इसको रन करेंगे और रन करेंगे तो ये एरर देगा, एरर नहीं देगा, बेसिकली सारे टेस्ट केस तो पास होंगे पर टीएलई देगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड आ गया है ना, तो अब इसका क्या करें। ठीक है, मतलब सारे कोड सही है, टेस्ट के सारे पास हो रहे हैं, पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम तो ज़्यादा लगना ही है ना। अब क्या करें, अब देखो हम इसका है ना अप्रोच 2 देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे। सेट जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं, स्टोर ओनली यूनिक एलिमेंट, डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता सेट। मैथ्स में भी अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो सेट डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करता। ऑर्डरिंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग, ये ऑर्डर्ड सेट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो बनाया था ना वो अनऑर्डर्ड सेट बनाया था। ठीक है, इसमें ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं होती, पर अब हम जो बनाएंगे ना वो ऑर्डर्ड सेट बनाएंगे, उसमें ऑर्डरिंग मेंटेन होती है फ्रॉम स्मॉल टू बिग, है ना। इधर एक चीज और लग देता हूँ, कंटेन्स डज नॉट कंटेन्स डुप्लीकेट एलिमेंट। वैसे तो स्टोर ओनली यूनिक एलिमेंट भी वही चीज है ना। चलो तो अब एक काम करते हैं, मैं सेट क्यों बना रहा हूँ पहले ये सोचो। कीप ऑल द अनमार्क्ड एंट्रीज इन सेट, सारे अनमार्क्ड वालों को मैं इधर रखूंगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, पर अभी जब मैं ड्राई रन करवा दूंगा ना आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी कि अनमार्क्ड एंट्रीज को हम क्यों रख रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मैंने सेट बनाया, किस टाइप का बनाया, सेट ऑफ पेयर ऑफ इंटेंट। एक सेट होगा जिसमें पेयर ऑफ इंटेंट की एंट्रीज आएंगी। ठीक है, मैंने ये सारे जो एरे के एलिमेंट्स है ना, मैंने पेयर ऑफ इंटेंट में हम क्या डालेंगे, एलिमेंट कॉमा इंडेक्स। ठीक है, अब मैंने जब ये डाला तो मेरा सेट पता है कैसे दिखेगा, मेरा सेट दिखेगा, अभी इस सब को इग्नोर करो, मेरा सेट दिखेगा ऐसे। अब आप एक बात सोचो, है ना, कि ठीक है यहाँ पे 1 इंडेक्स पे आ रहा है, 1 6 इंडेक्स पे आ रहा है, 2 0 इंडेक्स पे आ रहा है, 2 3 इंडेक्स पे आ रहा है, 2 3 इंडेक्स पे भी तो आ रहा है, 5 4 इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, 5 4 इंडेक्स पे आ रहा है, यही तो रखा है मैंने। अब आप मेरी एक बात सुनो कि ये वाली एंट्री ऊपर क्यों आई और ये वाली एंट्री नीचे क्यों आई। अब आप खुद सोचो ना, ऑर्डर्ड सेट है, स्मॉल टू बिग है, तो फर्स्ट एलिमेंट की वजह से तो दोनों 1 1 है, दोनों में टाई हो गया, तो जिसका इंडेक्स छोटा है ना वो ऊपर आएगा। अगर ये दोनों भी टाई हो जाते ना तो ये तो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं बन जाते फिर, कि 1 1 और फिर 1 1, इन दोनों में से एक ही स्टोर होता। ठीक है, समझे। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके नेक्स्ट के बेसिस पे चेक डिसाइड होगा कि ऊपर कौन आएगा, और जिसका छोटा होगा इंडेक्स की वैल्यू उसका ऊपर आएगा। ठीक है,
अब आप ये देखो कि मैंने ये तो भर दिया, अब मैं क्या करूंगा, सबसे छोटी अनमार्क्ड इंडेक्स निकालूंगा। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट निकालूंगा, सबसे छोटा एलिमेंट निकालूंगा, ठीक है। और अगर टाई है तो सबसे छोटी इंडेक्स पे वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पेयर पी इक्वल टू में स्टार एस टी डॉट बिगिन। देखो एस टी डॉट बिगिन क्या देता है, आइटरेटर, ITERATOR, ठीक है। जैसे ये आइटरेटर मिल गया, इस आइटरेटर जहां पे ये आइटरेटर पॉइंट कर रहा है उस पर वैल्यू क्या रखी है, वो स्टार से मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि स्टार एस टी डॉट बिगिन जैसे ही लगाया, पेयर में क्या आ जाएगा, 1,1, ठीक है। अब ये देखो, चलो एस टी डॉट इरेज पी को हटाओ, है ना, 1,1 आ गया। तो पी में आया क्या है, ये एलिमेंट आया, ये इंडेक्स आया, ये तो ठीक बात है ना। तो सम इक्वल टू मैं सम प्लस 1 कर दूंगा। अब क्या करूंगा कि अगर इसके पीछे वाला इंडेक्स -1 एग्जिस्ट करता है तो सेट से उसको भी हटा दूंगा, सेट से मतलब अगर ये यहाँ पे IDX है ना, तो IDX -1 को भी हटा देंगे, IDX +1 को भी हटा देंगे। तो यही तो किया है, एस टी डॉट इरेज नम्स ऑफ इंडेक्स -1 कॉमा इंडेक्स को हटा दो, एस टी डॉट इरेज नम्स ऑफ इंडेक्स +1 कॉमा इंडेक्स को हटा दो। और एक चीज और हटानी थी, एस टी डॉट इरेज पेयर जो हमारा आया ना उसको भी हटा दो। क्यों, क्योंकि तीन चीज हटानी थी ना। अगर IDX पे आपको एलिमेंट मिला है तो IDX भी मार्क करना है, IDX1 भी मार्क करना है, और IDX +1 भी मार्क करना है। सोचो, है ना। ठीक है, हमने ये हटा दिया। अब आप ये देखो कौन कौन से एंट्रीज हटेंगी यहाँ से, मैंने सम तो ले लिया, कौन कौन सी एंट्री हटेगी, ये एंट्री हटेगी, ये एंट्री भी हटेगी, और ये एंट्री भी हटेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मार्क हो चुकी है ना, आप खुद सोचो, ठीक है, मार्क हो चुकी है। अब जैसे ही मैंने इनको हटाया तो मेरा सेट कैसे दिखेगा, 1, 1, 2, 0, 2, 2 तो बाहर हो गई सेट से, बची ये। इनमें से मैं स्टार एस टी डॉट बिगिन करूंगा ना, तो मेरे को मिनिमम एलिमेंट विद मिनिमम इंडेक्स मिलेगा। वो क्या मिला, 1, 6, पेयर में क्या है, 1, 6, ठीक है। अब आप ये देखो, सम में आप इस एलिमेंट को तो ऐड कर लो। अब क्या करना है, अगर इंडेक्स -1 एग्जिस्ट करता है तो एस टी डॉट इरेज नम्स ऑफ इंडेक्स -1 इंडेक्स, एस इंडेक्स +1 अगर एग्जिस्ट करता है, एस टी डॉट इरेज नम्स ऑफ इंडेक्स +1 इंडेक्स, है ना। एक चीज और करनी थी, भूल गए, है ना, एस टी डॉट इरेज जो पेयर हमें आया ना उसको भी हटाना पड़ेगा। तो कौन कौन हटेगा, क्योंकि मैंने इसका सम तो ले लिया है ना, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, है ना। ऊपर, ऊपर भी ठीक, हाँ ऊपर ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 1 आना चाहिए था, मेरी मिस्टेक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 1 कर दो, ठीक है। तो अब ये देखो कि 6 वाला भी हटेगा, ठीक है, 5 वाला भी हटेगा, और 7 वाला हटेगा नहीं, 7 वाला क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 1, 6 और 2, 5 को भी बाहर कर दिया। अब जब मैं एस टी डॉट बिगिन करूंगा तो बच्चा कौन है, 2, 3, 2, 3 मेरे पास आ गया। इस 2 को मैंने सब में ले लिया। अब कौन कौन इंडेक्स -1 एग्जिस्ट करता है तो हटा दो, इंडेक्स +1 एग्जिस्ट करता है तो हटा दो, और एस टी डॉट इरेज पी भी कर दो, ठीक है। एस टी डॉट इरेज पी, क्योंकि तीन चीजें रहेंगी ना, IDX जाएगा, IDX मार्क होगा, IDX -1 वाला मार्क होगा, और IDX +1 वाला मार्क होगा, ठीक है। अब देखो सेट एम्प्टी हो गया, हमारे पास कोई अनमार्क्ड इंडेक्स है ही नहीं, है ना, सेलेक्ट करने के लिए। अनमार्क्ड इंडेक्स है, नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि ये प्रोसेस कब तक करना है आपको, ये प्रोसेस करना है अंटिल ऑल द एलिमेंट्स आर मार्क्ड। हमारे पास अनमार्क्ड नहीं है, तो इसका दूसरा मतलब तो यही होता है ना कि सारी मार्क हो चुकी है ना, कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये सारी इंडेक्स मार्क होगी, है ना, सम आपका होगा, ठीक है। अब इसको एक बार कोड में देख लेते हैं, ये इतना सा ही कोड है इसका। सेट बनाया पेरेंट इंट का, सम 0, सारे एरे के एलिमेंट्स को मैंने सेट में डाल दिया। एस टी डॉट साइज जब तक 0 है, स्टार एस टी डॉट बिगिन, एलिमेंट फर्स्ट पे होगा, इंडेक्स सेकंड पे होगा, सम में उसको लिया, IDX -1 अगर एग्जिस्ट करता है तो एस टी डॉट इरेज IDX -1 को मार्क कर दो या सेट से हटा दो।
IDX+1 एग्जिस्ट करता है तो उसको मार्क कर दो या सेट से हटा दो, एक ही बात है। SC डॉट इरेज P को भी कर दो, लास्ट में रिटर्न सम कर देना, ठीक है। सेम कोड है, अभी इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच 1 TLE दे रही थी अपने को, है ना। अप्रोच 1 तो क्या दे रही थी, TLE दे रही थी, और अप्रोच 2 क्या दे रही है, एक्सेप्टेंस दे रही है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस एक्सप्लेनेशन में, या फिर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि इससे भी बेटर कर सकते हैं, तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में। और आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे मेरे को लगा कि इजी कैटेगरी की होनी चाहिए थी बेसिकली, ठीक है। हमने सेट का यूज़ करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। ओके, थैंक यू। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।